नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री मां की पूजा की जाती है। उनकी कथा बहुत ही रोचक है। शैलपुत्री मां हिमालय राज की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार भगवान शिव ने शैलपुत्री मां को उनके पिता के घर जाने को कहा। जब वह गई तो उनके पिता ने भगवान शिव को अपमानित किया। शैलपुत्री मां ने अपने पिता के घर में आग लगा दी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवित किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शैलपुत्री मां की पूजा करने से आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। वो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मिटाया शैलपुत्री मां की कथा बहुत ही रोचक है। शैलपुत्री मां हिमालय राज की पुत्री थी। उनका जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो एक महान योगी और देवता है। एक बार भगवान शिव ने शैलपुत्री मां को उनके पिता के घर जाने को कहा। जब वो गई तो उनके पिता ने भगवान शिव को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव एक गरीब और असभ्य व्यक्ति है जो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। शैलपुत्री मां ने अपने पिता की बातें सुनी और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के घर में आग लगा दी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवित किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शैलपुत्री मां का एक अन्य नाम पार्वती भी है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। वह भगवान शिव की पत्नी और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की माता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह देवी तप, संयम और ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। इसी कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। अब आइए शुरू करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पवित्र कथा। मां
ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए थे। जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती थी। जब वे छोटी थी तभी देवर्षि नारद उनके घर आए। नारद जी ने पार्वती के हाथ देखकर कहा, हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। लेकिन भगवान शिव तपस्वी थे और संसार से दूर रहते थे। तब पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। पहले उन्होंने फल खाकर तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। हजारों वर्षों तक बिना भोजन और पानी के तप करने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, पार्वती जी की तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ। तभी से माँ पार्वती का ये रूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से रसिक हो गया। व्रत कथा दूसरी। एक का अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है और जीवन में साहस, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, पूजा विधि और अंत में दिव्य आरती। इस कथा को श्रद्धा से सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सतमा चंद्रघंटा का स्वरूप माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटा होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माँ के 10 हाथ हैं, वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में कमल, तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा होती है। माँ का ये रूप भक्तों को साहस देता है
और शत्रुओं का नाश करता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन से भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। के मां चंद्रघंटा की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। जब शिवा और पार्वती का विवाह तय हुआ, तब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के महल पहुंचे। लेकिन शिवजी का रूप बहुत ही अद्भुत और भयावह था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे थे और उनके साथ भूत प्रेतों की बारात थी। ये देखकर माता पार्वती के माता पिता और सभी लोग डर गए। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य रूप को धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। माँ के इस तेजस्वी और दिव्य रूप को देख कर सभी देवता प्रसन्न हो गए। माँ के मस्तक पर जो चंद्रमा था वे घंबा के आकार का दिखाई देता था, इसलिए उनका नाम चंद्रघंपा पड़ा। माँ ने अपने इस रूप से सभी भया और शांति को दूर किया और संसार को शांति का संदेश दिया। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भय नहीं रहता। माँ अपने भक्तों को और सुख समृद्धि प्रदान करती है। फिर सच्चे मन से ये हम मंत्र बोले, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का कम से कम सममत बार जप करना शुभ माना जाता है। हम माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माता दे। नवरात्रि के पावन पर्वों में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे
माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, उनकी महिमा और अंत में माँ की आरती। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखे जय माता दी। माँ कुष्मांडा का स्वरूप 8 भुजाएं, सिंह वाहन हाथों में कमंडल, धनुष बाण कमल अमृत कलश चक्र गदा और जपमाला। शुरू करते हैं पौराणिक कथा के अनुसार, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी निर्वाह कुसुमकांत से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी शक्ति से ही सूर्य मंडल में प्रकाश फैल गए और संसार में जीवन की शुरुआत हुई। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है और अपनी शक्ति से पूरे संसार को ऊर्जा देती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जय कुष्मांडा माता मैया, जय कुष्मांडा माता। तुमको निस्दिन यावत आहे ब्रह्मा शिव दाता। नवरात्रि व्रत कथा 5वां दिन नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे माँ दुर्गा 5वां स्वरूप है। माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। में कथा एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और देवता परेशान होकर भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण में गए। तब माँ पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। बड़े होकर कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और असुरों का
पद्मासना देवी भी कहा जाता है। वो उस कंद माता की आरती। नवरात्रि व्रत कथा छठे दिन चलिए शुरू करते हैं। जय माता त्यानी बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही थी मां कात्यायनी। मां ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। देवताओं ने मां की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। तब से मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की। नवरात्रि का 7वां दिन मां काल रात्रि को समर्पित होता है। ये मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। मां का स्वरूप अत्यंत भयानक लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी है। शरीर काला और विशाल, खुले बिखरे बाल, गले में बिजली जैसी माला, 3 नेत्र वाहन गधा। मां काल रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती है। प्राचीन समय में 2 अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त की और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगे। देवता परेशान होकर मां दुर्गा की शरण में गए। मां दुर्गा ने उनके अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक भयंकर रूप धारण किया। वही थी मां काल रात्रि। युद्ध के दौरान एक और राक्षस आया। रक्तबीज। उसकी विशेष शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। मां काल रात्रि ने अपनी शक्ति से उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले पी लिया और उसका अंत कर दिया। उसके बाद निशंभ और निशंभ का भी वध कर दिया, संसार को उनके आतंक से मुक्त कराया। मां काल रात्रि की आरती। नवरात्रि का 8वां दिनवा महागौरी को समर्पित होता है। ये मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। मां महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सुंदर और उज्जवल है।
तेजस्वी चार भुजाएं, वाहनम हाथों में त्रिशूल और डमरू, एक हाथ अभय मुद्र में। इनका स्वरूप पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक है। मुख्य कथा पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया, न खाने की चिंता, न आराम की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला और धूल से भर गया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से मां पार्वती को स्नान करा। उस स्नान के बाद उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया। तभी से मां पार्वती का यह रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मां महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करती है और जीवन को पवित्र बनाती है। मां महागौरी मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है। इनकी कृपा से भगवान शिव ने अर्धनारी स्वरूप धारण किया। ये पूर्णता और सफलता की देवी है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ये मां दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मांड की पूर्ण शक्ति का रूप माना जाता है। चार भुजाएं कमल पर विराजमान, हाथों में गदा चक्र शंख और कमान। चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की आराधना की। सिद्धिदात्री मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ताती, काम्य, वशित्व। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा मां शक्ति का होता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा
से देवता ऋषि और मनुष्य सभी को सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भय और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा करने से पूरे 9 दिनों की साधना पूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि का नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ये माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मांड की पूर्ण शक्ति का रूप माना जाता है। 4 भुजाएं कमल पर विराजमान, हाथों में गदा चक्र शंख और कमल। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, राप्ति, लारकाम्य, शित्व। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा मां शक्ति का हो पाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से देवता ऋषि और मनुष्य सभी को सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भय और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा करने से पूरे 9 दिनों की साधना पूर्ण मानी जाती है। जय अम्बे गौरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मांग सिंदूर विराजत तिलक मृगमद को। उज्जवल से 2 नैना चंद्र वदनी को। कनक समान कलेवर रत्तंबर राजे। रत्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे।
सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी।